टारगेट ग्रुप है वो ज़्यादा है। अभी आपको डिटेल करा देंगे सारी योजनाओं का, मैडम आके लेगी तो आप लोग वहाँ से देख लेंगे। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, फिर आपका ये क्या है, हाट बाज़ार योजना, आपका क्या है वहाँ पर हॉस्पिटल्स बनाए गए हैं, जो आपके जो वीकली बाज़ार है वहाँ पे। तीसरा जो स्वास्थ्य संबंधी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लिया है वो है, लिखिए पोषण अभियान। सेंट्रल गवर्नमेंट का अभियान था ये भी पोषण, और वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने भी उसको आगे बढ़ाया, तो पोषण अभियान और द पोषण कैंपिंग, ठीक है। इसके बाद आप लोग छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का एक और लिख लीजिए, हाट बाज़ार हो गया आई गेस, ठीक है। तो आपके ये 3-4 हैं। एक आपका है शहरी स्लम, मतलब अर्बन स्लम हेल्थ स्कीम, शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना, ये भी छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का है, तो इसको भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ लेंगे। ये कुछ स्कीम्स रिलेटेड टू योर छत्तीसगढ़ में है। और इसके साथ साथ वुमेन्स को जो मेडिकल और डिजीज़ का प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड, ठीक है, और वो जो विदाउट डिजीज़ वाला प्रॉब्लम है वो भी आपका जो है, ठीक है। तो आपका जो वुमेन्स रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके रिगार्डिंग कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ पे काम किया गया है, तो उनके भी स्कीम्स हैं, ठीक है। तो वो सारा आकर अभी अगले लेक्चर में जो आपको स्कीम किया जाएगा, कराया जाएगा, तो वहाँ पर आप लोग उसको कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या था, ये हेल्थ सिस्टम और आपका उस पर बात की, ठीक है। और ये पूरा का पूरा हेल्थ सिस्टम ही आपका टेस्ट हुआ कब, आपके कोरोना पे। ये सारा चीज़ टेस्ट हो रहा था कि आपके पास क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो फार्मास्यूटिकल्स को बस अभी तक अप्रेजल और प्रेज मिला है, बाकी सब में तो दिक्कत था ही था। और आप लोग देख ही रहे हैं कि ये सब समस्या होने के कारण ही आज हम लोग कोरोना वायरस में कहाँ तक पहुँच गए, और अभी सेकंड नंबर पे आ गए हैं। शायद आपके एग्ज़ाम तक फर्स्ट ना पहुँच जाएँ, भगवान ना करे पहुँचे, लेकिन सिचुएशन तो वैसा ही है, ठीक है। तो ये क्या था, हेल्थ केयर सिस्टम के बारे में बात करते हैं कोरोना से रिलेटेड। अब हम लोग आगे चलेंगे, थोड़ा सा इंटरनेशनल और पॉलिटिक्स में थोड़ी सी बात करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है तो थोड़ा देख लेते हैं, बट उसके लिए भी, और थोड़ा सा समाज में क्या परिवर्तन हुआ है उसको भी समझेंगे, ठीक है। 7-8 पॉइंट देख लेते हैं उसके लिए, और प्लीज़ उस पर आप लोग ऐसे के लिए थोड़ा सा पढ़ाई कर लेंगे, क्योंकि समय अगर मैं अब 5 घंटे 6 घंटे का लेक्चर ले लूँ तो फिर वो भी दिक्कत है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है पॉइंट नहीं स्किप करेंगे, पढ़ाएंगे पूरा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिए और अच्छे से काम करिए। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कोरोना वायरस से संबंधित अभी जो कार्य हुआ, उसके बाद आपका जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करेंगे, ठीक है। वेट ओके, चलिए हम लोग देखते हैं आपका राजनीति, आपका पॉलिटी में आपकी क्या दिक्कत हुई, पॉलिटिकल चेंजेस, ठीक है, पॉलिटिकल चेंजेस, और आपका इंटरनेशनल देखेंगे खासकर, ठीक है। तो इंटरनेशनल में आपका इसका क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। देखिए अब इंटरनेशनल हो या कंट्री हो, कुछ भी हो, क्लियर है। तो इसमें प्रभाव में हम लोग देखेंगे सबसे पहला प्रभाव, अब इंटरनेशनल प्रभाव को हम लोग अलग नहीं पढ़ेंगे, उसके साथ ही साथ इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, और उसी में आपको सारी चीज़ों को डील करता हुआ चलूँगा, ठीक है। तो इंटरनेशनल प्रभाव में हम लोग देखते हैं अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था को किस तरह से प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी, और हम लोग इंडियन इकोनॉमी की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, और छत्तीसगढ़ को भी बात कर लेते हैं, क्लियर। तो अगर हम लोग वर्ल्ड इकोनॉमी को देखेंगे तो IMF ने बोला है, ठीक है, IMF ने बोला है कि भाई जो वर्ल्ड इकोनॉमी है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, ये क्या हो रहा है, 1929 पे क्या हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन, 1929 में हुआ था ग्रेट डिप्रेशन, आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उसके कुछ सालों बाद आपका क्या चालू हो गया था इसका इवेंट, ठीक है। बट आपका 1929 में सबसे बड़ा इसका प्रभाव दिखा ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है। ये विश्व की अब तक की सबसे बड़ी आर्थिक मंदी मानी जाती है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपका इकोनॉमिक स्लो डाउन कहाँ हुआ था, ग्रेट डिप्रेशन 1929 में। इससे भी बड़ा है, पहली बात तो ये बोला कि इससे भी बड़ा है, और ये माना जा रहा है कि जो विश्व का जो कंप्लीट GDP है, वर्ल्ड GDP की बात करें और वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें, तो वो 3 to 5% क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, कंट्रैक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन मतलब आपका क्या हो रहा है, वो उतना छोटा हो जाएगा, अभी जितनी थी उससे 3 से 5% तक कम हो सकती है। पर ये क्या है, ये तो पूरे विश्व की बात कर रहे हैं, पर इसमें भी कई देशों को इसमें ज़्यादा नुकसान होगा, कई लोगों को कम हो रहा है, ठीक है। तो जैसे अभी चाइना को देखेंगे तो चाइना 9% 8% ग्रोथ रेट से वो 3.2 में पहुँच गया,
ठीक है, तो वो तो ठीक है, पर भारत में अगर देखेंगे तो कोरोना वायरस के कारण और इस समय भारत में अगर इकोनॉमी की बात करेंगे तो भारत में पहली बार, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत के इतिहास में पहली बार जब से आज़ादी हुआ है, भारत की जीडीपी क्या हुई है, इंडियन जीडीपी पहली बार क्या हुई है, नेगेटिव हुई है। ठीक है, तो भारत की जीडीपी को देखा जाएंगे तो ये पहली बार नेगेटिव गई है। कब? अभी। एक चीज़। दूसरी चीज़ को देखेंगे, वेट फॉर अ मिनट, वेट। ठीक है, तो देखते हैं आपका ये देख रहे थे ना, चलिए देखेंगे वर्ल्ड में क्या था। आईएमएफ ने क्या बताया, ग्रेट डिप्रेशन से ज़्यादा और 3 से 5% तक कंट्रक्शन हुआ। ठीक है, और अगर हम लोग इंडिया की बात करेंगे तो वो आपका इंडिया देखेंगे तो जीडीपी पहली बार आपका क्या हो रहा है, नेगेटिव। आपका ग्रोथ रेट नेगेटिव जाता था लेकिन जीडीपी आपका नेगेटिव नहीं होता। ग्रोथ रेट की बात करेंगे तो पिछले साल से कम आ सकता है पर आपका कभी भी नेगेटिव नहीं था। तो फर्स्ट टाइम हमारा जीडीपी नेगेटिव हुआ। और जीडीपी नेगेटिव अगर हम लोग फोर्थ क्वार्टर की बात करें, ठीक है, अभी जो चल रहा है उसको बेवजह का ये नहीं कि पूरे साल का जीडीपी नहीं, पिछले साल के कंपेयर का अगर हम लोग करेंगे क्वार्टरली, तो क्वार्टरली अगर हम लोग लास्ट ईयर के हिसाब से देखेंगे अभी तो आपका क्या था, -23.4 था समथिंग, इतना परसेंट आपकी जीडीपी नीचे आई। ठीक है, पर ओवरऑल इतनी नहीं आई है। ठीक है, वो आपका एक क्वार्टर के लिए था। इंडियन जीडीपी लगभग जो माना जा रहा है, जो आरबीआई ने भी बोला है, तो वो बोला है कि उसका नेगेटिव ग्रोथ रेट होगा अराउंड 2% के अराउंड हो सकता है। ठीक है, अभी 100% ये भी फिक्स नहीं है बट ये हो सकता है, ये प्रोजेक्टेड है। पर जो अभी रिसेंटली देखने को मिला लास्ट ईयर के कंपैरिजन में उस पर्टिकुलर क्वार्टर के लिए, वो कितना था, -23.4 के अराउंड था। ठीक है, तो ये क्या था, इंडियन इकोनॉमी किस तरह से क्या हो गई, श्रिंक हो गई, छोटी हो गई है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, श्रिंक हो गई है। क्लियर। अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ ने अभी कोई भी डेटा पब्लिश नहीं किया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने कितनी अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ है उसके लिए डेटा नहीं दिया है। ठीक है, इसने कुछ और दिया है हमारी अर्थव्यवस्था के संबंधित डेटा के लिए। ठीक है, अलग चलते हैं हम लोग, अपना एक अलग रुतबा है। ठीक है, तो कुछ उस तरह से हमारे यहाँ बताया गया। पहली बात, कोरोना काल में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला स्टेट बना। ठीक है, वो आप लोग देखेंगे, इसके संबंधित बहुत प्रॉब्लम भी चल रहा है। अब बहुत लोग बात भी उठा रहे हैं कि रोज़गार दिया तो क्या गोबर बनवा के दिया या मनरेगा से दिया। तो माना गया कि छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा क्या हुआ, आपका एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन हुआ। अब लिखना पड़ेगा ना एग्ज़ाम पे। ठीक है, आप लोगों को एग्ज़ाम में तो लिखना ही पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया गया मनरेगा के थ्रू, और छत्तीसगढ़ में कोरोना टाइम पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट छत्तीसगढ़ में दिखा। ठीक है, एमजी नरेगा में। ठीक है, मनरेगा पे। उसके बाद अगर छत्तीसगढ़ में देखेंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो भारत में जितने भी ऑटोमोबाइल सेक्टर थे तो छत्तीसगढ़ में ऑटोमोबाइल सेक्टर सबसे अच्छा रिस्पॉन्ड किया। ऑटोमोबाइल का भी ग्रोथ हुआ कब, छत्तीसगढ़ में, कोरोना काल में। ठीक है, तीसरी बात, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट देखो एकदम कोरोना से अलग चल रहे हैं। और उसके बाद क्या बोलते हैं, पैसा नहीं है, नौकरी नहीं निकाल पाएंगे, बच्चों का काट दिए, तो फिर ये सब कहाँ गया, खा गए इसको भी। देखते हैं, कोई बात नहीं। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ, ऑटोमोबाइल में भी पैसा बढ़ा। ठीक है, तीसरा पहलू अगर देखेंगे किसका, छत्तीसगढ़ सरकार जो अभी और बता रही है। ठीक है, तो उसमें इन्होंने क्या बोला कि हमारा जो कौन सा योजना स्टार्ट किया था, सॉरी आई फॉरगेट द योजना पर्टिकुलर। तो एम्प्लॉयमेंट दिया, ऑटोमोबाइल दिया। अच्छा, हमारा गौधन योजना, सॉरी आपको जीएसटी की बात करते हैं थोड़ा। ठीक है, तो जीएसटी कलेक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो जीएसटी कलेक्शन में भी छत्तीसगढ़ नंबर 1 आया। ठीक है, तो भैया आपके पास जीएसटी का पैसा भी अच्छा आया है, ऑटोमोबाइल भी आप बोल रहे हो खूब है, एम्प्लॉयमेंट भी दियो, मतलब पैसा भी है, तो सब पैसा कहाँ खा गए, तो नौकरी क्यों नहीं निकाल रहे हो, ये भी एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब इसके लिए थोड़ा सा बोलूँगा यहाँ पर इस ऐसे के क्लास में, क्योंकि आप लोग वैसे भी मेंस वाले हैं तो शायद आप लोगों को ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, पड़ता होगा तो ज़रूर आप लोग बोलिए। कि बहुत लोगों ने बोला कि बात उठाएंगे, मुद्दा उठाएंगे, मैं भी था सामने, मैं भी आया, अलग से ग्रुप भी बना कर दिया कि मुझे बताइए भी किस बारे में बोलना है। 30 लोग जुड़े हैं, 30 लोग। ठीक है, तो 30 लोग अगर आप जुड़ते हो उसमें भी हमारे को बोलते नहीं हो कि सर ये चीज़ को करो, तो फिर यार आप लोग अपने लिए नहीं उठ रहे हो। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप चाहते हैं, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, आप जो भी अगर पॉइंट्स मेरे को देते हैं, जो अलग से मैंने बनाया है वॉइस ऑफ छत्तीसगढ़ एक ग्रुप, वहाँ पर मुझे बताइए कि किस मुद्दे पे बोलना है, क्या बोलना है। मैं आपको पूरा का पूरा गाइड करूँगा कि किस तरह से आप मूवमेंट को चला सकते हैं और कैसे आपको पूरा लेकर चलना चाहिए आगे। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ उस चीज़ के लिए मेरे को बोल सकते हैं। क्लियर। तो छत्तीसगढ़ ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है कोरोना के अंदर, इससे तो ये पता चल रहा है। ठीक है, कि कोरोना के अंदर छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने कुछ अपना अलग ही डेटा दे दिया है।
ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि यही चीज़ है, छत्तीसगढ़ की भी जीडीपी गिरेगी। अब कितना गिरेगी वो परसेंटेज अब छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बताएगी, पक्का गिरेगी जीडीपी। ग्रोथ रेट छत्तीसगढ़ का डाउन होगा, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को भी ध्यान रखना कि छत्तीसगढ़ में भी इसका नुकसान होगा, पर अभी गवर्नमेंट ने कोई भी डेटा नहीं दिया है। सो प्लीज़ एग्ज़ाम तक थोड़ा सा वेट करें। कभी भी अगर गवर्नमेंट कोई भी डेटा देती है तो प्लीज़ उसको अपने ऐसे में इंक्लूड करेंगे, ठीक है। विश्व और इसके लिए तो आपका ये पहली बात हुआ, डेटा की बात हुई, ठीक है। अब समझते हैं कि ये विश्व अर्थव्यवस्था जो है ये गिरने के लिए पीछे सबसे बड़ा रीज़न क्या क्या था, तो यहाँ पर ना भारत की अर्थव्यवस्था के गिरने के पीछे रीज़न क्या क्या बना, ठीक है। तो ये इकोनॉमी के स्लैकडाउन का रीज़न क्या क्या बन रहा था, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं इसको अलग से, यहाँ नहीं लिखते, ठीक है। चलिए इकोनॉमी के स्लैकडाउन और इसका प्रॉब्लम का रीज़न खोजते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इकोनॉमी रीज़न खोजें कि आपका इसके कारण क्या क्या हुआ, तो सबसे पहली बात आप लोगों ने पढ़ा होगा इकोनॉमी का बेसिक, और इकोनॉमिक की बेसिक में सबसे बड़ा जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसको बोलते हैं डिमांड सप्लाई कर्व, ठीक है। डिमांड और सप्लाई को सबसे पहले हम लोग समझते हैं इकोनॉमी में, ठीक है, कि डिमांड और सप्लाई हमेशा बनी रहनी चाहिए किसी भी अर्थव्यवस्था के चलने के लिए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, सप्लाई चेन ही ब्रेक हो गया। कोरोना में सबसे बड़ा दिक्कत कहाँ हुआ, सप्लाई चेन जो था वो क्या हुआ, टूट गया, क्योंकि आपका क्या नहीं हो सकता था, एक जगह से दूसरी जगह आप वस्तुओं को भेज नहीं पाते, तो सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आया, ठीक है। तो कोरोना में आपका जो इकोनॉमी डिक्लाइन के रीज़न में क्या होगा, सबसे पहले प्रॉब्लम इन द सप्लाई चेन। अब सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ गया, डिमांड ही धीरे धीरे क्या हुई, वहाँ पर गिरने लगी। इनिशियली डिमांड था बट सप्लाई चेन ही हो गया, तो आपका क्या हुआ, डिमांड नहीं जनरेट हुआ, ठीक है। सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट के कारण आगे चलकर आपका जैसे लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन से क्या हुआ, कंजम्पशन वगैरह कम हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, डिमांड भी आपकी गिर गई, डिमांड डिक्लाइन। पर कुछ चीज़ों में डिमांड बढ़ी है, ऐसा नहीं कि ओवरऑल, पर मैं अगर ओवरऑल डिमांड की बात करूँ पूरी की पूरी इकोनॉमी में, तो डिमांड वहाँ पर गिर गई, ठीक है। तो सप्लाई और इसका क्या होगा, दोनों के दोनों में सप्लाई चेन में दिक्कत आया, डिमांड गिर गई, ठीक है। पर ऐसा था कि यहाँ पर एक चीज़ और फैक्टर इंक्लूड किया कि सारे चीज़ों में डिमांड नहीं गिरी, ठीक है। ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल मतलब ऐसे वस्तुएं जो क्या होते हैं लंबे समय तक आपके पास होते हैं, टिकते हैं, उनकी डिमांड गिरी। पर जो पेरिशेबल गुड था, जो कंज्यूमर गुड था, जो क्या लोग अपनी वस्तुओं अपने इस्तेमाल करते हैं रेगुलर डे टू डे, उसकी डिमांड बढ़ने लगी, क्योंकि अब वो घर में रहने लगे, तो उसकी डिमांड बढ़ने लगी। पर उसका क्या था, सप्लाई चेन टूट चुका था, ठीक है। तो कंज्यूमर डिमांड तो बढ़ रहा था, और उसके साथ साथ जब वो सप्लाई चेन टूट गया तो प्राइस जो है, जो उसका मूल्य है, वो क्या हो गया, वो इंक्रीज़ हो गया। तो अभी कोरोना काल में रीजंस क्या था, आपका सप्लाई चेन प्रॉब्लम होने के कारण आपके जो ड्यूरेबल गुड्स हैं उसके डिमांड भी गिरे थे, और आपके कंज्यूमर गुड्स के डिमांड इंक्रीज़ इसलिए हो गया क्योंकि लोग क्या थे, घर पे थे, और उसके कारण क्या हुआ, आपका प्राइस राइज देखने को मिला, ठीक है, एक चीज़। दूसरा अगर देखेंगे किसमें, आपकी अर्थव्यवस्था में, तो अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है आपका ऑयल, ठीक है। तो हम लोग ऑयल को समझते हैं, तो ऑयल के प्राइस को देखते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था में ऑयल प्राइसेस का एक बहुत बड़ा वैल्यू है, ठीक है। तो ऑयल प्राइस क्या हुए, अचानक से ऑयल प्राइस भी क्या हो गए आपके, यहाँ पर ऑयल प्राइस गिरे। ऑयल प्राइस क्यों गिर गए, क्योंकि अब लोग कम्यूट नहीं कर रहे थे, ट्रांसपोर्टेशन ही काम खत्म हो चुका था, तो ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो ऑयल प्राइस गिर गई। बहुत सारी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बंद हो गई, तो ऑयल प्राइस कहीं ना कहीं धीरे धीरे क्या हुआ, डिक्लाइन हो गया। तो ऑयल मार्केट भी क्या हो गया, आपका कोलैप्स हो गया है, लगभग मतलब बहुत नीचे आ चुका था, और भारत को इस समय ऑयल का बेनिफिट मिलता, तो इंडिया ने बहुत बेनिफिट लिया है। ऑयल का प्राइस कम है विश्व में, और इंडिया ने क्या किया है, ऑयल प्राइस को बढ़ा लिया है मस्त अपने तरीके से, ताकि क्या हो, खूब सारा पैसा आ जाए फिर से, ठीक है। तो आपका क्या हो रहा है, ऑयल प्राइस भी यहाँ पर वर्ल्ड इकोनॉमी में डिक्लाइन हो गया। ऑयल प्राइस डिक्लाइन क्यों हुआ, क्योंकि पूरा का पूरा अगर आप देखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन चैनल्स, इंडस्ट्रीज, ये सारे के सारे क्या थे, बंद थे, ठीक है। तो सप्लाई में प्रॉब्लम है, ऑयल प्राइस में दिक्कत हुआ, ट्रांसपोर्टेशन रुक गया, तो आपकी आधी इकोनॉमी यहाँ पे ख़त्म हो गई। इंडस्ट्रीज़ को क्लोज डाउन किया गया, इंडस्ट्रियल लॉकडाउन के कारण क्या हुआ, उसमें भी दिक्कत आया। तो इंडस्ट्रियल लॉकडाउन के कारण क्या हो रहा है, जो आपके रॉ मटेरियल्स हैं,
ठीक है। तो रॉ मटेरियल का भी क्या हो गया, आपका डिमांड गिर गया, और इसके कारण क्या होगा, यहाँ से आपकी जो इंडस्ट्रियल सप्लाई चेन थी और इंडस्ट्रियल में रॉ मटेरियल वगैरह थे उसका भी कंजम्पशन गिर गया। स्टील प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड जो था, ठीक है, वर्ल्ड का स्टील प्रोडक्शन अभी जो देखा जाएगा तो 20% ही रह गया था कोरोना के टाइम पे 100% का, इतना ज़्यादा आपका स्टील प्रोडक्शन डिक्लाइन कर दिया गया था, ठीक है। और चाइना का अलग से आपका क्या चल रहा था, ट्रेड वॉर चल रहा था यूएसए से, ठीक है। तो आपका रॉ मटेरियल्स की भी क्या हुआ, डिमांड गिर गया, और रॉ मटेरियल्स क्या हुआ आपका, क्योंकि इंडस्ट्री क्लोज डाउन थी, ठीक है। तो पूरा का पूरा जो रॉ मटेरियल चेन्स पे लोग काम कर रहे थे वहाँ से लेकर आपका इंडस्ट्रियल्स तक अगर देखेंगे तो ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम बना, क्योंकि कोरोना में पूरा लॉकडाउन लग गया, ठीक है। तो इन सबको इम्पैक्ट हुआ, और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जिस इंडस्ट्री को हुआ है और वो इंडस्ट्री को अगले 2 साल तक इम्पैक्ट रहेगा, वो क्या है आपका टूरिज्म इंडस्ट्रीज, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी, जो होटल मैनेजमेंट है, ठीक है। तो इस सेक्टर में भी देखेंगे तो अब क्या कोई टूरिज्म, एक तो पूरी चीज़ों को बंद कर दिया तो टूरिज्म सेक्टर तो पूरा खत्म हो गया अपने आप में। अब टूरिज्म सेक्टर खत्म हो गया और आगे चल के अगले भी 1-1.5 साल तक, जब तक कोरोना से लोग पूरा बाहर नहीं आते, हमेशा इसमें एक डाउटफुल रहेगा, ठीक है। तो टूरिज्म सेक्टर में भी आपका क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आया, और टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी जो होटल मैनेजमेंट वगैरह, जो फेस्टिवल है, होटल्स वगैरह हैं, जो सेक्टर्स हैं, उन सारे के सारे सेक्टर में इसका डिक्लाइन देखने को मिला, ठीक है। तो ये तो क्या थी, ये जनरल थी, ठीक है। अब इसमें ये तो हम लोग टूरिज्म सेक्टर की बात किया, अब हम लोग देखते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के हिसाब से, अगर हम लोग प्राइमरी सेक्टर में अगर जाकर देखें और एग्रीकल्चर को समझें, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में 2-3 चीज़ों को हम लोग को समझना पड़ेगा। एक हो गया आपका फूड, ठीक है, एक हो गया आपका जो उसके साथ संबंधित है, जैसे कि आपका हो गया एनिमल मार्केट, मीट्स वगैरह, ठीक है, आपका पोल्ट्री, ठीक है। तो ये एनिमल पोल्ट्री इसकी डिमांड गिर गई, क्यों गिर गए, क्योंकि वायरस को क्या माना गया, जूनेटिक वायरस है, और आपका जो मीट कंजम्पशन है ये सारा चीज़ वर्ल्ड में डिक्लाइन हुआ इनिशियली, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे जो छोटे मोटे यहाँ पर काम चल रहे थे ये सारे के सारे क्या हुए, बिल्कुल बैठ गए। और आपका जो वेजिटेबल ये है, फूड है, इसकी डिमांड बिल्कुल अचानक से बढ़ गई, और इसकी डिमांड बढ़ गई पर सप्लाई क्या बढ़ा था, क्योंकि ये वायरस तो बताकर आया नहीं था, अचानक से आ गया था, तो उतनी ज़्यादा सप्लाई भी नहीं बढ़ी, और सप्लाई बढ़ती भी उसी समय। और एक और चीज़ आया प्रॉब्लम, आपका लोकस्ट अटैक, जो टिड्डी दल का अटैक था, तो उसने भी क्रॉप साइकिल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया, ठीक है। तो इसकी डिमांड बढ़ गई, और आपका क्या हो रहा है, सप्लाई आपने बढ़ाया नहीं, प्रोडक्शन बढ़ा नहीं है, ठीक है। सप्लाई और प्रोडक्शन क्या हुआ, बढ़ा नहीं, तो क्या हुआ, इसके कारण जो प्राइस है, जो मार्केट में आज की डेट में वस्तुओं देखेंगे तो उसकी प्राइस क्या हुई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको क्या देखने को मिल रही है कि आपस में लिंक होकर कोरोना वायरस से किस तरह से पूरी इकोनॉमी को क्या हो रहा है, धीरे धीरे टूट गई इकोनॉमी, ठीक है। अगर हम लोग वर्ल्ड में और देखें तो वर्ल्ड की जो सप्लाई चेन है, एक जगह से दूसरे जगह जितने भी थे, तो कंट्री टू कंट्री भी क्या होगा, प्रोडक्शन साइकिल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ, और खासकर चाइना, क्योंकि चाइना और यूएसए 2 सबसे बड़े प्लेयर हैं आपके वर्ल्ड इकोनॉमी के, और दोनों आपस में ट्रेड वॉर में लॉक थे उसके पहले, ठीक है। वो ट्रेड वॉर ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी को, तो देखिए एक तो क्या था, पहले ट्रेड वॉर चल रहा था चाइना और उसका, और ये ट्रेड वॉर ने वर्ल्ड इकोनॉमी को पहले ही नीचे ला दिया था। और साथ ही साथ इस ट्रेड वॉर के बाद क्या हुआ, जो लार्जेस्ट सबसे एक बड़ा मार्केट था कौन था, चाइना, ठीक है। तो चाइना की इकोनॉमी को भी देखेंगे तो ये इकोनॉमी भी क्या हुई, नीचे आई। और चाइना क्या है, बहुत सारी चीज़ों का रॉ मटेरियल्स का सप्लायर है, ठीक है। तो चाइना को सारी की सारी कंट्रियों ने क्या किया है, लगभग इसको बायकॉट करना स्टार्ट कर दिया, और इस बायकॉट मूवमेंट से भी क्या हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्डर बिगड़ गया, क्योंकि चाइना का लगभग सारे के सारे वर्ल्ड में जितने भी इकोनॉमी वहाँ पर इनपुट था, वहाँ पर कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करता था, और वो इन्वेस्टमेंट साइकिल और उसका बिगड़ने के कारण वर्ल्ड इकोनॉमी में उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला, जहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट गिर गया। तो वर्ल्ड में टोटली ये सारे चीज़ों के कारण, ये ट्रेड वॉर, ये जो अलग अलग क्या हो रहा है, कोरोना का सिचुएशन बना, तो इससे जो वर्ल्ड में क्या क्या गिरा, सबसे पहली बात इन्वेस्टमेंट गिर गया, इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन। अब कोई भी कंट्री कहीं पर भी बहुत जल्दी इन्वेस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट बिल्कुल से गिर गया। इन्वेस्टमेंट गिरने के कारण क्या हुआ, नया चीज़ का किसी का प्रोडक्शन हुआ, तो आपका क्या हो रहा है, प्रोडक्शन गिर गई, क्योंकि एक तो फैक्ट्री भी बंद और दूसरा कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, पैसे नहीं लगाएगा, तो क्या होगा, प्रोडक्शन गिर गया। तो अर्थव्यवस्था कैसे श्रिंक हुई, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट गिरा, इन्वेस्टमेंट गिरने से वहाँ पर प्रोडक्शन गिर गया, प्रोडक्शन गिरने के कारण वहाँ पर क्या हुआ, अब जब प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है तो उस जगह में कोई बैठा के अपने लोगों को वहाँ रखेगा क्या, प्रोडक्शन ही कम है, ठीक है। तो धीरे धीरे इस प्रोडक्शन के कारण क्या हुआ, जॉबलेसनेस आया और लोगों को नौकरी से निकाला गया, ठीक है। तो प्रोडक्शन के कारण ही, गिरने के कारण क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी बनी,
ठीक है। तो क्या हुआ है, यहाँ से लोगों ने नौकरी खोया और एक आपका अनएम्प्लॉयमेंट मिला। और ये माना गया कि जो जॉबलेस की बात करें, जो नौकरी से निकाले गए, तो विश्व में लगभग अभी जो डेटा जो लास्ट मैं कल देख रहा था, तो उस डेटा के हिसाब से बताऊं तो लगभग ये बोला गया है कि 45 करोड़, ठीक है, 45 करोड़ लोगों ने नौकरी खोया है। ठीक है, तो लगभग कितने 45 करोड़ लोगों ने यहाँ पर जॉब खो दिया है। और ये तो सिर्फ जॉब खोने की बात है, इसके बाद इतने ही पॉपुलेशन के लगभग लोगों को क्या हुआ है, उतने लोगों का जो नौकरी में है अभी, लेकिन उनका सैलरी कम कर दिया गया है 50% से ज़्यादा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा क्या होगा, डिप्रेशन का माहौल बन चुका है, क्योंकि पूरे के पूरे वर्ल्ड में जितना भी इकोनॉमिक सेक्टर थे, ऐसा नहीं है कि एक सेक्टर को, आपके तीनों सेक्टर को इम्पैक्ट किया है। सर्विस सेक्टर में बस थोड़ा सा आपका राइज है अभी भी, क्योंकि आपका सोशल बिहेवियर बदल गया है। ठीक है, तो सर्विस सेक्टर का कंजम्पशन थोड़ा सा बढ़ा है। अगर आप लोग तीनों को देखेंगे तो आपका प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर मेनली किसका पार्ट था, एसेंशियल सर्विस का पार्ट होता है। ठीक है, तो प्राइमरी सेक्टर इज परफॉर्मिंग बिट गुड। आपका अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात करेंगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ठीक है, और अगर आप सर्विस सेक्टर की बात करते हैं तो ये सर्विस सेक्टर को देखेंगे तो सर्विस सेक्टर में भी थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बट आपका पॉजिटिव ग्रोथ नहीं है, थोड़ा बहुत वहाँ पर ठीक ठाक चल रहा है। तो मोस्टली क्योंकि वहाँ पर भी एम्प्लॉय कम है, सब कुछ कम है। तो अगर आपका मैन्यू ये अगर बेस ही नहीं है बीच का, आपका सर्विस प्रोवाइड किसको करोगे, तो लोगों जब उसको कंज्यूम ही नहीं करेंगे तो आप क्या कर नहीं पा रहे हैं, सर्विस प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण ये पूरा का पूरा कंस्ट्रेंट आ गया आपकी इकोनॉमी में। और ये क्या हुआ, हर एक लेवल पे, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल हो, चाहे स्टेट लेवल हो, चाहे वो आपका इंडस्ट्रियल लेवल हो, तीनों लेवल में धीरे धीरे आपका क्या हो रहा है, इंक्रोच कर पूरे के पूरे सिस्टम को खराब कर चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपका देखिए सप्लाई चेन सबसे पहले बिगड़ा था, आपका इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन है, प्रोडक्शन भी गिर गया है, अनएम्प्लॉयमेंट का इश्यूज़ है। ठीक है, ये कुछ साइड हेडिंग्स हैं, इन हेडिंग्स से आप क्या कर सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमी में कोरोना वायरस का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ हुआ। तो इट इम्पैक्टेड द वर्ल्ड इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ डिक्लाइन इन द इन्वेस्टमेंट, इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड द जॉबलेसनेस, इन टर्म्स ऑफ डिक्लाइन इन द स्लाइक इन ऑयल प्राइजेस विच डिक्रीजेज द प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन चैनल में ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो चुका है, पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट इकोनॉमी जो थी वो पूरी की पूरी डिक्लाइन हो गई। आपके टूरिज्म सेक्टर पूरा क्या हो गया, बिल्कुल डिक्लाइन हो गया। वर्ल्ड रिलेशन के कारण यहाँ जो ट्रेड वॉर, उसके इम्पैक्ट कारण जो चाइना और अदर कंट्रीज़ एक दूसरे को बायकॉट करने लगे आपस में, जिसका डोमेस्टिक मार्केट बड़ा नहीं था, तो इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई मतलब एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा गिर गया। ठीक है, तो क्या हुआ, कंट्री टू कंट्री एक्सपोर्ट जो है वो भी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया, क्योंकि वहाँ पर आप पहुँचा नहीं पा रहे थे। ठीक है, तो विद इन द कंट्री इकोनॉमी में भी आपका क्या था, इंटर स्टेट और अगर डिस्ट्रिक्ट देखेंगे तो वो भी ट्रांसपोर्ट रुक गया था। ठीक है, तो आपका क्या हो रहा है, पूरा का पूरा सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है। पहला पॉइंट अगर लिख के आएंगे कोरोना ने इकोनॉमी को कैसे हेल्प किया, तो सप्लाई चेन कंस्ट्रेंट के कारण पूरी की पूरी इकोनॉमी में प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ, और वो जाकर हर एक जगह पे क्या हुआ, धीरे धीरे पहुंचा, जिससे आज हमारा इकोनॉमी इतना ज़्यादा डाउन हो चुका है। ठीक है, तो ये कुछ मैंने आपको साइड हेडिंग्स बताए हैं, इन हेडिंग से प्लीज़ आप थोड़ा सा ऐसे प्रिपेयर करेंगे कि इसको किस तरह से लिखना है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपका अभी इंडिया में भी जाएंगे, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर बात करेंगे, वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमने देखा, अब इसको सुधारेंगे कैसे, तो अब धीरे धीरे आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आप अनलॉक करेंगे, सप्लाई चेन को सबसे पहले ठीक करना पड़ेगा, ताकि आपका क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन चैनल और सारी चीज़ों को ठीक से करेंगे, तब का आपका क्या होगा, सप्लाई चेन जैसे प्रॉब्लम ठीक होगा तो डिमांड और प्राइस का जो वैल्यूएशन है, क्योंकि अभी क्या है, सब आपका जो कर्व है, डिमांड और सप्लाई का कर्व है, वो क्या हो रहा है, डिस्टॉर्ट हो गए हैं, जिसके कारण प्राइस राइज हो गया। तो उसके कारण धीरे धीरे आपका प्राइस वो आएगा, ऑयल वैल्यूज़ ठीक होंगी तो वर्ल्ड इकोनॉमी और वर्ल्ड मार्केट का प्राइस भी अच्छा होगा। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा, हर एक चीज़ इंप्रूव होगा, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम टू सॉल्यूशन अप्रोच में बात कर सकते हैं। जितने मैंने आपको प्रॉब्लम बताए, इन्हीं के आप क्या करेंगे, सिर्फ आप क्या करना है, सॉल्यूशंस को लिखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। इंडिया में देखेंगे तो इंडिया में अगर कोरोना देखते हैं तो देखिए आपका बहुत सारा पॉइंट इसमें भी रह जाता है, बट मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत उसमें इनिशिएट करवा पाऊँ। ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम जो अगर ऐसे होगा, अगर आप लोग बोलते हैं कि एक और ऐसे कोरोना पे कर सकते हैं, तो फिर वहाँ पर मैं आपको कोरोना एंड इकोनॉमी और इसको पूरा अच्छे से लेकर चल सकता हूँ। ठीक है, तो बिकॉज यहाँ पर भी टाइम का एक इशू है, दूसरा कितने देर तक बोलूँगा यार, 3-4 घंटे तो हो ही गए होंगे, एटलीस्ट 2.5 घंटे तो हो ही गए होंगे, 3-4 नहीं हुए होंगे तो। ठीक है, तो अगर आप लोगों को और इसके आगे भी जाना होगा तो प्लीज़ बताएंगे, फिर अगले बार कुछ नए टॉपिक की जगह इसी टॉपिक को और आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, इसके और हम लोग इंटरनल पे जाएंगे। इंडिया पे भी मैं आपको खाली कुछ पॉइंट्स हाईलाइट करा देता हूँ, आप उन पॉइंट्स पे बात कर सकते हैं। ठीक है,
तो अगर इंडियन की बात करें तो इंडिया में पहले आपको दे दिया है डेटा, ठीक है। तो इंडिया को देखिए, इंडिया में तो सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, इंडिया मार्केट जो है वो क्या है आपका कंज्यूमर मार्केट है, कंजम्पशन बेस्ड मार्केट है। मतलब हम क्या करते हैं, खुद ही ज़्यादा हमारा डोमेस्टिक मार्केट में ही हम ज़्यादा क्या कर रहे हैं, कंज्यूम करते हैं एक्सपोर्ट से ज़्यादा, ठीक है। तो इंडिया में सबसे पहली बात क्या हुआ, यहाँ पर कंजम्पशन गिर गया है, कंजम्पशन डिक्लाइन, ये गिरा बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। दूसरी बात, इंडिया में भी क्या हुआ, इकोनॉमी में जॉबलेसनेस की प्रॉब्लम सबसे बड़ी दिखी, जहाँ पर बहुत लोगों ने नौकरी गंवाए, ठीक है। साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी में एक और बड़ा चैलेंज देखने को मिला, जहाँ पर लोग क्या थे, मतलब आपका जो लेबर सेक्टर था, ठीक है। तो इंडिया में जो आपका जो लेबर सेक्टर है उसमें एक इशू देखने को मिला, और लेबर सेक्टर में सबसे बड़ा इशू देखने को मिला माइग्रेशन का, पलायन का। जब क्या हुआ, एक जगह से दूसरे जगह लोग चले गए, तो जैसे अनलॉक स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर किसकी प्रॉब्लम आ गई, लेबर्स रिक्वायरमेंट की दिक्कत आ गई, ठीक है। तो ये लेबर्स क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट किए तो वहाँ पर जॉबलेसनेस भी बहुत ज़्यादा देखने को मिला। और हमारा इकोनॉमी क्या है, कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी, जितना हम लोग अपने अंदर कंज्यूम करते हैं उतना ज़्यादा इंडियन इकोनॉमी राइज करता है, तो कंजम्पशन डिक्लाइन हो गया था, क्योंकि पूरा का पूरा आपका सिस्टम ही बंद था, ठीक है। सिर्फ खाने पीने को कंजम्पशन नहीं बोलते, बहुत सारी चीज़ आते हैं, क्लियर है। तो ये आपको दिक्कत हुआ। इसके बाद इंडियन में देखेंगे तो इंडस्ट्रीज़ वगैरह सारे के सारे लॉकडाउन होने के कारण इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडिया का जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा क्या हुआ, डाउनफॉल हुआ, डिक्लाइन हुआ। और इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा अगर इम्पैक्टेड हुए, ठीक है, तो इंडस्ट्री में स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री, जो सबसे छोटे लघु उद्योग थे, वो लघु उद्योगों को क्या हुआ, दिक्कत हुआ, और उसमें से बहुत सारे लघु उद्योग आज के हैं बंद हो चुके हैं। लघु उद्योग के साथ साथ जो अदर सेक्टर्स भी देखेंगे इकोनॉमी में, ठीक है, जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज़ हो गए, ये सारे के सारे बंद हो गए। और जो छोटे लघु उद्योग थे उनको राहत पैकेज भी बहुत देर में आया ना, सेंट्रल गवर्नमेंट राहत पैकेज लेकर, आत्मनिर्भर भारत और आपका जितने भी राहत पैकेज हमने किए थे 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज थे, वो बहुत बाद में आप पढ़िए, उसके पहले ही सारे के सारे डाउन हो चुके थे, ठीक है। तो इंडिया में जितने भी आपके क्या है लघु उद्योग, उसमें से बहुत सारे क्लोज डाउन हो गए, तो जिसके कारण प्रोडक्शन साइकिल आपका बिगड़ा। उसके बाद जो मेजर इंडस्ट्रीज़ थे वहाँ पर भी प्रोडक्शन कैपेसिटी से वो क्या कर रहे थे, 20% प्रोडक्शन कैपेसिटी ही बस था, ठीक है, वो भी वहाँ पर डिक्लाइन हुआ। इंडिया में इकोनॉमी में और बड़ा इम्पैक्ट क्या किया, जब इंडिया में आपके क्या हो रहे थे, इसी कोरोना के साथ साथ आपने क्या देखा कि मुंबई के रीजन में और उड़ीसा में वहाँ पर 2 बड़े आपके साइक्लोन आए, और साथ ही साथ अभी क्या चल रहा है, फ्लड चल रहा है। तो फ्लड और साइक्लोन का प्रॉब्लम भी इंडिया में एग्रावेट हुआ, और बहुत सारा उस जगह पे भी मिसमैनेजमेंट प्रोड्यूस किया है, जिसके कारण भी आपकी इकोनॉमी डिस्टॉर्ट हो रही है, ठीक है। तो और इसके संबंधित जो नेचुरल डिज़ास्टर हुए उनको भी आप यहाँ पर क्लब करेंगे, क्योंकि वो भी आपकी इकोनॉमी में कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, डाउनफॉल लेकर आ रहे हैं, ठीक है। कंजम्पशन गिरा, मतलब आपका यहाँ पर भी क्या है, आपका सप्लाई चेन और डिमांड का मिसमैच देखने को मिला, ठीक है। और इसके कारण क्या हुआ, इंडिया इकोनॉमी में भी आपके देखेंगे तो अभी प्राइस राइज देखने को मिल रहा है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, कुछ फैक्टर्स हैं। अगेन वर्ल्ड मार्केट में आपका क्या था, ऑयल प्राइस कम हुआ था, इंडिया को उसका बेनिफिट मिलता, बट इंडिया में ये जो ऑयल प्राइस है, सरकार ने अपने एक्सचेकर अपने फंड को बढ़ाने के लिए वहाँ पर यूज़ कर रहा है, बट आपको डाउन, आपके जो लोग हैं लोगों को इसका बेनिफिट नहीं देखने को मिला, उल्टा हमने और ज़्यादा टैक्सेशन लगाए हैं। बट ओवरऑल अगर इकोनॉमी में जीडीपी में ग्रोथ रेट जो थोड़ा बहुत दिखेगा वो ऑयल पे लगे टैक्स से ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि उससे बेनिफिट सरकार को मिलेगा अगर वो प्रॉपरली उस चीज़ को देख रही होगी, ठीक है। तो ये तो थे आपके जनरल। एग्रीकल्चर्स में बहुत सारा दिक्कत आया, क्योंकि हमारे यहाँ मार्केट का ही किस तरह से बना हुआ है, तो एग्रीकल्चर सिस्टम्स भी हमारा स्टार्टिंग डाउनफॉल हुआ। जब शुरू में लॉकडाउन लगाया गया तो कुछ भी गाइडलाइंस में इस तरह से था नहीं, तो जो जनरल किसान थे वो अपने मंडी तक सब्जियों को, चीज़ों को प्रोवाइड कैसे करेंगे, तो हर एक छोटे से छोटे लेवल में प्रॉब्लम आया है, ठीक है। जीएसटी कलेक्शन गिर गया, तो इंडिया में अगर हम लोग देखेंगे तो रिवेन्यू देखेंगे तो रिवेन्यू कलेक्शन में भी दिक्कत आया, ठीक है। तो जीएसटी और द टैक्स कलेक्शन में, और अभी तो गवर्नमेंट एक जगह से दूसरी जगह टैक्स ट्रांसमिशन ही नहीं कर रही है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट राज्य सरकार को पहुंचा नहीं रही है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये साइड हेडिंग्स जैसे बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इन पे आप क्या करेंगे, थोड़ा सा वर्क करेंगे खुद से, और यहाँ से आप ऐसे के पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। अगर नहीं बनता है तो आप लोगों के पास एनी डे ये यूट्यूब भी है, और दूसरा हमारा ग्रुप भी है कि नहीं सर इसमें दिक्कत आ ही रहा है, एटलीस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी या जो भी पार्ट है इसमें कुछ करा दो, तो फिर एक लेक्चर फिर उसमें और चला जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ऐसे के लिए कई लेक्चर्स बोले, तो उसमें से एक लेक्चर आपका फिर कोरोना से रिलेटेड या तो आपके इकोनॉमी में ही आ जाएगा, ठीक है।
तो उसको भी हम लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग अलग से बोलेंगे तो नेक्स्ट वीक उसको मैं अलग से ले लूँगा, नहीं तो आप क्या करेंगे, इन पॉइंट्स पे खुद वर्क करेंगे तो आपको बहुत सारा पॉइंट्स एक्स्ट्रा मिलेगा। आपको क्या करना है, साइड हेडिंग्स पे वर्क करना है। 5-6 साइड हेडिंग्स बना लिए ना तो उसी का सॉल्यूशन खोज लोगे तो उससे आपका ऐसे जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या था, ये कुछ जो दिक्कत आया है, मेजर दिक्कत जो भारत में देखने को मिला कोरोना के समय इकोनॉमी में, वो ये था। ठीक है, इकोनॉमी के बाद अगर देखते हैं हम लोग सामाजिक सोशल चेंजेस क्या क्या देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये तो आपका सोशल चेंजेस में पहली बात तो क्या हो रहा है, हेल्थ हाइजीन पे आप हमारा फोकस बढ़ गया। ठीक है, तो ये हेल्थ हाइजीन, ये सारी चीज़ों में लोगों का कहीं ना कहीं फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ा। मेजर था मेरा आपका हेल्थ सिस्टम को अच्छे से डील करना। बाकी ये भी मैं आपको साइड बाय साइड बताते चल रहा हूँ ताकि एटलीस्ट आप यहाँ से थोड़ा सा कर पाएँ। ठीक है, तो हेल्थ हाइजीन पे फोकस बढ़ा। दूसरा, अभी अगर आपको देखेंगे एजुकेशन को ही देखते हैं सोशल में। ठीक है, शिक्षा को देखेंगे तो शिक्षा कहीं ना कहीं आपका क्या हो रहा है, ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है उसके सपोर्ट से ज़्यादा हो पा रहा है। ठीक है, तो ऑनलाइन एंड डिजिटल हमने तुरंत अडेप्ट किया। कितना अच्छी चीज़ है कि हमने तुरंत अडेप्ट किया है वर्ल्ड ने। ठीक है, आपका जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, अभी लोगों को पहले पता नहीं था, अभी कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे टीचर्स थे जिनको बिल्कुल नहीं पता था, वो भी आकर ऑनलाइन कर रहे हैं। लोग, बच्चे लोग तो होते ही वैसे तो उधर से कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट टीचर्स आर ट्राइंग। ठीक है, तो क्या हो रहा था कि आपका ऑनलाइन और डिजिटल प्लेटफॉर्म, ई कॉमर्स को अगर देखा जाए, ई कॉमर्स मतलब जैसे कि आपके क्या हो रहे हैं, अमेज़ॉन वगैरह जो हैं, तो उनका भी क्या था, क्योंकि सप्लाई रुक गया था तो पहले तो वो डिक्लाइन हो गए थे, लेकिन अभी ई कॉमर्स की सप्लाईज बढ़ रही हैं। तो ई कॉमर्स मार्केट इज़ इंक्रीजिंग इन इंडिया और इन द वर्ल्ड। ई कॉमर्स धीरे धीरे आपका क्या हो रहा है, फिर से अच्छा होना स्टार्ट हो चुका है। बिल्कुल ई कॉमर्स भी बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, नीचे चला गया था, बट अभी ई कॉमर्स वापस आ रहा है और ई कॉमर्स अब और अच्छा काम करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग अवॉइड करेंगे मार्केट्स और मंडीज में जाने के लिए। ठीक है, यहाँ तो आपका क्या था, मार्केट्स क्लोज डाउन। ठीक है, वो भी लिख लो, चलो मार्केट क्लोज डाउन। अब मार्केट्स ही नहीं खुले हैं तो यहाँ पर भी दिक्कत होगा, मॉल्स वगैरह सब कुछ बंद थे। ठीक है, तो बहुत सारे रीजंस हैं। ठीक है, तो आपका क्या हो रहा है, ई कॉमर्स मार्केट इज़ गुड। एजुकेशन भी आपका बदला, हेल्थ एंड हाइजीन में भी आपने क्या देखा, चेंजेस देखें। सोशल में और देखेंगे तो वी हैव स्टार्टेड विद द सोशल डिस्टेंसिंग, हम लोगों ने फॉलो करना स्टार्ट किया। ठीक है, कोरोना वायरस के समय में सोशल में इंडिया का सबसे बड़ा सोशल इंस्टीट्यूशन कॉल्ड मैरिज। तो भारत में सामाजिक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन किसको बोला जाता है, मैरिज को। ठीक है, और भारत में जो मैरिज है, मैरिज में ही सबसे ज़्यादा खर्च होता है। ठीक है, तो आपके कोरोना वायरस में क्या किया गया, मैरिज में लिमिट्स कर दिए गए। ठीक है, कि 50 लोग को बताएंगे तो आपका क्या हो रहा है, मैरिज एक्सपेंडिचर भी वहाँ पर कम हुआ। मैरिज एक्सपेंडिचर भी कम होना मतलब क्या है, इकोनॉमी को नुकसान होगा। ठीक है, कि 50 लोग को बुला के शादी कर रहे हैं, आपका बेनिफिट है, लेकिन हमारी अर्थव्यवस्था को वहाँ से भी फ़ायदा होता था, क्योंकि राजू बैंड वाला बैंड नहीं बजा पाया तो वो भी बोलेगा मेरा हिस्सा भी कहाँ गया, कोरोना के हत्थे चढ़ गया। तो वो बैंड वाले, ठीक है, वो कैटरिंग वाले, वो सारे के सारे इकोनॉमी के पार्ट हैं, उन सबको नुकसान हुआ है। ठीक है, तो आपका मैरिज में जो लिमिटेशन हुआ, ठीक है, तो मैरिज का पूरा एक इंस्टीट्यूशन जो है उसको बहुत ज़्यादा आपका प्रभावित किया सोशल डिस्टेंसिंग का, उसके चक्कर में। ठीक है, आपका सोशल देखेंगे तो सोशल का पार्ट है आपका टूरिज़्म, जहाँ पर लोग घूमने जाते हैं अलग अलग जगह पे। ठीक है, इंटरेक्शन करते हैं तो सोशल इंटरेक्शन कम हो गया, सोशल इंटरेक्शन 1-to-1 कम हो गया, और सोशल इंटरेक्शन क्या हो गया, ऑनलाइन और वेब मीडियम्स में बढ़ गया। फेसबुक वगैरह ये सारे में आप लोगों ने ज़्यादा गेम्स खेलना स्टार्ट कर दिए, पबजी खेलने लगे लोग, पबजी बंद भी हो गया। ठीक है, टिकटॉक के वीडियोस खूब बनाए, फिर रामायण भी चला दिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वी गेट अ गुड फैमिली टाइम। सोशल में देखेंगे तो एवरीबॉडी गेट्स द फैमिली टाइम, यहाँ पर ये बेनिफिट हुआ। ठीक है, पर घर वाले भी बोले कि समय देना था लेकिन इतना नहीं देना था। शुरू का 21 दिन का लॉकडाउन सब ने एंजॉय किया है, सब ने घर में समोसे खाए हैं, पकोड़े खाए हैं, एक से एक डिश बनाकर। मैं तो अपने 200 लगभग स्टूडेंट्स, 200-250 स्टूडेंट्स का व्हाट्सएप पे स्टेटस देखता था, तो कभी गोलगप्पे, कभी समोसे देख के ही पेट भर जाता था। ठीक है, तो फैमिली टाइम सब ने अच्छा स्पेंड किया, खूब एंजॉय किया घर वालों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने घर में बच्चों के साथ। फिर परेशान होने लगे कि ख़त्म हो जाए, अब नहीं करना है एंजॉय, अब हमको भी बाहर जाना है। तो ये पूरा का पूरा क्या हुआ, सामाजिक चीज़ों को चेंज किया, जहाँ पर हम लोग कंजम्पशन से लेकर प्रोडक्शन से लेकर अगर इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ से, और सोसाइटी में देखेंगे तो आपका गैदरिंग कम हो रहा है, आपके पर्सनल हाइजीन को आप देख रहे हैं, सोसाइटी में आपको चेंजेस देखने को मिलेगा जहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हर एक इवेंट को, हर एक एस्पेक्ट को क्या कर रहे हैं, नीचे कर रहे हैं। सोशल में और देखेंगे तो आपका क्या आता है, फूड हैबिट्स भी आते हैं। ठीक है, तो फूड हैबिट में भी देखेंगे तो आपका क्या हुआ, मीट कंजम्पशन बिल्कुल डिक्लाइन हो गया। लोगों ने क्या किया, क्योंकि ये जेनेटिक डिजीज़ था, तो आपका वेजिटेबल कंजम्पशन और वेगन डाइट्स जो हैं वो इंक्रीज़ हुआ, तो आपका क्या हो रहा है,
फूड हैबिट्स चेंज हुए, वी आर नाउ मोर टूवर्ड्स द वेजिटेबल डाइट्स, और इसमें जा रहे हैं। लोग क्या कर रहे थे, एनर्जी बूस्टर्स, जो इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं उनका कंजम्पशन ज़्यादा कर रहे थे। आपके जितने भी फूड चेन इटरीज़ वगैरह हैं बाहर में, जैसे मयारू चाय वाला बिलासपुर बहुत फेमस है, ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जो सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स में भी लोग जाना बंद कर दिए, तो उन लोगों का जो बिज़नेस था वो भी ठप पड़ गया, ठीक है। तो वो बिज़नेस भी डिक्लाइन हुआ, पर लोगों का फूड हैबिट सुधरा, तो हेल्थ अच्छा हो रहा है, पर कहीं ना कहीं उस हेल्थ अच्छे होने से हमारी इकोनॉमी को भी दिक्कत हुआ है, ठीक है। क्योंकि एक पैरेलल इकोनॉमी कहाँ थी, जैसे हेल्थ बिगड़ेगा तो उधर से भी एक इकोनॉमी है, जिम है, मोटे हो गए तो जिम जाएंगे, तो उसके लिए भी आपको क्या हो रहा है, वो भी एक इकोनॉमी का पार्ट है, पर वो बंद हो गया, लोग यहाँ खा ही नहीं रहे। तो ये बहुत सारा क्या हुआ, इकोनॉमी के हर एक एंगल को टच किया है, सोसाइटी के हर एक एंगल को टच किया है कौन, आपका कोरोना वायरस, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे कोरोना वायरस के रिलेटिंग। अब इसमें बात करते हैं एनवायरनमेंट की, ठीक है। तो एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो एनवायरनमेंट को इसमें एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला, जहाँ पर आपका जो एयर पॉल्यूशन है वो बिल्कुल डिक्लाइन हो गया, क्योंकि इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, जो इंडस्ट्रियल फ्यूल्स थे, जलते थे, आपके ट्रांसपोर्टेशन के फ्यूल्स थे, वो सारे के सारे कम हो गए। तो आपका क्या हुआ, इकोनॉमी और जो आपका इकोनॉमी जो आपका एनवायरनमेंट है वो अपने आप को क्या करा, फिर से रिजुविनेट कर पाया है, अपने आप को अच्छा कर पाया है, स्वस्थ कर पाया है। और इसीलिए हम लोग देख रहे हैं कि कभी कभी आप लोग देख रहे हैं कि सही नहीं कि आपको हिमालय दिखा कहाँ से, पहली बार आपके पंजाब से, ठीक है। तो इकोनॉमी में आपका एयर पॉल्यूशन कम हुआ, आपका वाटर पॉल्यूशन कम हुआ, ठीक है। प्लास्टिक कंजम्पशन कम है, क्योंकि लोग जा नहीं रहे हैं, तो प्लास्टिक पॉल्यूशंस भी कम हुए, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता था एयर पॉल्यूशन को, वो भी कम हुआ, ठीक है। मरीन पॉल्यूशन जो आपका क्या था, फिशेस वगैरह में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि आपका बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन चैनल्स वहाँ से चलता था, ऑयल क्या होते थे वगैरह जो ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, वो सारे के सारे कभी ना कभी ऑयल टैंक्स वगैरह फट जाते थे, तो उसमें भी क्या हुआ, अच्छा हुआ। तो एनवायरनमेंट का जितना भी एस्पेक्ट्स है, ठीक है। इवन ये भी देखने को मिला कि कुछ ऐसे एनिमल्स थे, जो स्पीसीज़ थे, जो आप लोगों ने माना था कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, गायब हो चुके हैं, वो भी इस टाइम पे देखने को मिले। सो कहीं ना कहीं नेचर और बायोडाइवर्सिटी अपने आप को रिवाइव कर रही थी, जहाँ पर आपका ये सारे के सारे पॉल्यूशन कम हुए और धीरे धीरे हमारा चीज़ें ठीक हुआ, ठीक है। बट अभी भी पूरा ठीक नहीं हुआ है, अभी भी दिक्कत है। सो इट हैज़ अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन सम थिंग्स बट हैज़ द मेजर नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मैनी थिंग्स। कुछ चीज़ों में पॉजिटिव था, बट बहुत सारी चीज़ों में नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ कर गया, और ये था आपका कोविड-19 कोरोना वायरस। उसके रिलेटेड आपको एक एक पैराग्राफ हर एक चीज़ में लिखने के लिए लगभग मैंने आपको सफिशिएंट पॉइंट दे दिया है, तो अगर उस पर क्वेश्चन आता है तो आप लिख सकें। और हेल्थ केयर सिस्टम पे आता है तो आपको मैंने कंप्लीट एक ऐसे प्रिपेयर करा दिया है, क्योंकि हेल्थ केयर सिस्टम आई एम एक्सपेक्टिंग कि एक क्वेश्चन या तो वो छत्तीसगढ़ में पूछेगा या तो इंडिया में पूछेगा, पर हेल्थ संबंधित एक ऐसा ना मेरे तरफ से आपको मेरे को लगता है यहाँ से कि आपका हेल्थ केयर पे एक ऐसे आएगा, चाहे वो खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना से उठा ले या कहीं से उठा ले, पर एक ऐसे आपका हेल्थ केयर सिस्टम पे बनना चाहिए। एक आपका अनएम्प्लॉयमेंट और माइग्रेशन पे हो सकता है, तो अगले बार अगर होता है तो या तो हम लोग इंडिया पे इंडियन इकोनॉमी की बात करेंगे अलग से, कोरोना से हटकर थोड़ा सा कोशिश करूंगा मैं, अगर वो ऐसे बनता है तो उसमें आ जाते हैं, ठीक है। और माइग्रेशन की समस्या को वहाँ पर एक बार अच्छे से डिटेल करेंगे, क्योंकि पलायन एक समस्या, पलायन को समझना पड़ेगा। आपके ज्योग्राफी का पार्ट भी है, तो ज्योग्राफी में पलायन को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। वो डायरेक्ट क्वेश्चन पलायन से पूछ सकता है इंडियन ज्योग्राफी में, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट्स को लेकर कोविड-19 या उससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं उन एस्पेक्ट्स में बात करेंगे, और खासकर हेल्थ सिस्टम को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इस ऐसे के लेक्चर में इतना है। आपका जो थर्ड ऐसे है उसके लिए मैंने आपको कुछ चीज़ें बोली हैं, तो अगर देखना आप लोगों को चाहिए होगा तो बता देंगे पहले से, तो उसके संबंधित हम ऐसे बना देंगे, या तो फिर हम लोग अपने हिसाब से आपका छत्तीसगढ़ से संबंधित कोई भी 2-3 टॉपिक उठाकर उस पर ऐसे करेंगे। थैंक यू।